यूट्यूब पर एक ऐसी वीडियो मौजूद है जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि शाम की एक बागी जमात फ्री सीरिया ने जब एक सहाबी रसूल हुजर इब्ने अदी के मजार पर हमला किया, इनकी कब्र को खोद कर देखा तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि इनका जिस्म ऐसे सही सलामत था जैसे इन्हें अभी दफनाया गया हो। इनके जिस्म पर खून भी ताजा था, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। इस वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट्स पढ़ें तो आपको अंदाजा होगा कि लोग किस कदर इस वीडियो पर यकीन कर चुके हैं। कि कोई तो कह रहा है कि हम कितने ज्यादा खुश नसीब हैं जिन्हें किसी सहाबी रसूल की ज़ियारत नसीब हुई। कोई कह रहा है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता, और किसी ने कहा कि हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो नहीं देखा लेकिन आखिरकार आज इनके सहाबी रसूल को देख लिया। इसके अलावा बकायदा उर्दू अखबार के अंदर भी इस खबर को छपवाया गया जिसका टुकड़ा आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वीडियो वाकई हकीकत है, वाकई ऐसा कुछ हुआ भी है कि नहीं जो कुछ इस वीडियो के अंदर इस शख्स के बारे में क्लेम किया जा रहा है। इसका जवाब है कि नहीं। जब मैंने इस वीडियो पर तहकीकात शुरू की तो पता चला कि ये तस्वीर 1400 साल पहले किसी सहाबी रसूल की नहीं बल्कि दमिश्क शाम के अंदर मौजूद जंगी बहरान की वजह से फौत होने वाले एक बुजुर्ग की है जिसका नाम था महरूस अशरीजी। जबकि ईरानी मीडिया के मुताबिक ये शख्स 2012 के अंदर फौत हुआ, जबकि साथ साथ ये भी दावा किया गया कि बागियों ने इनकी कब्र कुशाई की कोशिश तो की थी लेकिन इन्हें कई मीटर गहराई तक कुछ भी नहीं मिला। जबकि हकीकत में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इन बागियों ने इनके जिस्म को एक नामालूम मकाम पर चुपके से मुंतकिल कर दिया था और आज तक वो किसी को मालूम नहीं कि वो कहाँ पर है, सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। लेकिन सवाल ये है कि हुजर इब्ने अदी आखिर कौन थे, इनकी तारीख और इनकी लाइफ स्टोरी क्या है। इनकी लाइफ स्टोरी ऐसी है कि इसे सुनकर आप बेख्तियार जज्बाती हो जाएंगे। दरअसल हुजर इब्ने अदी एक ऐसे अजीम सहाबी रसूल थे जिन्होंने हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ अपनी जान की परवाह न करते हुए मोहब्बत और वफा की ऐसी मिसाल कायम की जो कि क़यामत तक याद रखी जाएगी। और इसी मोहब्बत और वफा का सिला इन्हें इंतहाई दर्दनाक मौत की सूरत में दिया गया, जो कि बहुत ही रुला देने वाला वाकया है। मगर अफसोस के तारीख के अंदर इस अजीम शख्सियत की कुर्बानी को याद रखना तो दूर की बात, इनका नाम तक अक्सरियत को पता ही नहीं है। इनका नाम तक तारीख से इसीलिए बनु उमैया ने छुपा दिया कि इनके काले करतूत दुनिया के सामने ना सके। बनु उमैया के दौरे बादशाह के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत के साथ जो बदतरीन सलूक किया गया, इससे तो हर मुसलमान वाकिफ है, जिसका एक्सट्रीम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की करबला में मजलूमाना शहादत थी। इस बादशाहत के दौर के अंदर अहले बैत का साथ देने का मतलब था जैसे किसी डिक्टेटर के दौरे हुकूमत के अंदर इसकी हुकूमत को चैलेंज करना, यानी सीधा सीधा गद्दारी और मौत। और बिल्कुल यही सजा हुजर इब्ने अदी जैसे अजीम सहाबी रसूल को भी दी गई। इसी बात से आप अंदाजा लगा लें कि जब इतने अजीम सहाबी रसूल की ये हालत थी तो इस दौर के अंदर एक आम मुसलमान की क्या औकात होगी। हजरत हिजर इब्ने अदी का ताल्लुक कूफा इराक से था और इनका लकब खैर, जबकि इनका ताल्लुक कुंदा कबीले से था जो कि एक शाही खानदान था। ये 9 हिजरी में काफिले की सूरत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और इस्लाम कबूल करके कूफा वापस आ गए। इन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोबत का ज्यादा शर्फ हासिल नहीं हुआ और न ही ये गज़वात के अंदर शिरकत कर सके, क्योंकि 11 हिजरी के अंदर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। लेकिन हजरत उमर के दौर के अंदर जब पर्शियन अम्पायर के साथ मशहूर जंगे कादसिया और मदैन वगैरह की जंगों के अंदर ये सिपाही के तौर पर सबसे आगे लड़े। हजरत उस्मान के दौरे खिलाफत के बाद जब हजरत अली अलैहिस्सलाम का दौर आया तो ये हमेशा हजरत अली के एक जांबाज सिपाही के तौर पर इनके साथ रहे, चाहे जंगे जमल हो जो कि 36 हिजरी के अंदर हुई या फिर इसके बाद जंगे सफीन या जंगे नहरवान। जंगे जमल के वक्त जब हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हजरत तल्हा, हजरत जुबैर एक तरफ और इमाम अली अलैहिस्सलाम दूसरी तरफ थे, इसी दौरान इमाम हसन अलैहिस्सलाम और हजरत अम्मार बिन यासिर कूफा की मस्जिद के अंदर गए और हजरत हसन को ऊपर मिंबर पर बैठाकर खुद एक नीचे सीढ़ी पर खड़े होकर कहा कि ए कूफा के लोगों, आयशा दुनिया और आखिरत के अंदर तुम्हारे नबी की बीवी है, लेकिन अल्लाह इनके जरिए तुम्हें आजमा रहा है कि तुम इस इख्तिलाफ के वक्त अल्लाह की इताअत करते हो या फिर आयशा की। इसी दौरान हिजर इब्ने अदी जो कि अपने कबीले के सरदार थे उठकर खड़े हुए और कहने लगे कि मैं और मेरा कबीला अली के साथ है। इन्होंने ही 9645 बंदों को इकट्ठा करके हजरत अली अलैहिस्सलाम की फौज के अंदर शामिल करवाया और अल्लाह ताला ने जंग जमल के अंदर इनको फतह दी। बाद में कुंदा कबीले के अलावा हाजिर मौत, कजा और महरा कबीले का सरदार बनाकर जंग जमल के अंदर शामिल किया गया। और इस जंग के अंदर क्योंकि हजरत अली की फतह हुई थी लेकिन 10,000 मुसलमान भी इस जंग के अंदर मारे गए थे। इसी तरह से जंगे सफीन और नहरवान के अंदर भी ये मौला अली अलैहिस्सलाम के साथ रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जिस तरह से पहली उम्मत पर सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी को कत्ल करने पर इस उम्मत पर अजाब आया था, बिल्कुल इसी तरह से मेरी उम्मत में सबसे बड़ा बदबख्त वो होगा जो कि अली को कत्ल करेगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक उम्मत पर हजरत अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद एक ऐसी बादशाहत का अजाब आया जो कि आज तक इस उम्मत को इकट्ठा
इकट्ठे नहीं होने दे रहा। इस उम्मत से खिलाफत के निजाम को हमेशा के लिए छीन लिया गया। हजरत अली की वफात के बाद जब हजरत हसन खलीफा बने और हजरत अमीर मुआविया से जंग के लिए जा रहे थे तो इन्हें सुलह की ऑफर की गई, जो कि इन्होंने कबूल कर ली, क्योंकि अल्लाह का हुक्म है कि मैदान जंग के अंदर काफिर भी अगर तुम्हें सुलह ऑफर करे तो इसे कबूल करो। इस सुलह हसन के अंदर बाकी शर्तों के अलावा ये 2 शर्तें भी शामिल थी कि अमीर मुआविया अपने बाद किसी को जानशीन नामजद नहीं करेंगे, बल्कि मुसलमानों के मशवरे पर खिलाफत को छोड़ देंगे कि वो जिसको चाहे खलीफा चुन लें। मौला अली अलैहिस्सलाम पर इराक और शाम के अंदर जो मिंबरों पर लानत करवाई जाती है इसको खत्म करेंगे, लेकिन हम सभी जानते हैं कि ऐसा नहीं हुआ। हुजर इब्ने अदी दिली तौर पर इस सुलह को कबूल करने के हक में नहीं थे, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम के समझाने पर वो इस बात को मान गए। लेकिन इस सुलह हसन के बाद भी जब वो कूफा और बसरा के अंदर मेंबरों पर मौला अली अलैहिस्सलाम पर लानत होते देखते तो इनसे बर्दाश्त न होता, लिहाजा इनको जहां मौका मिलता वो इसके खिलाफ आवाज बुलंद करते कि सुलह हसन के बाद भी इस तरह के जालिम और उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद जैसे फासिक हुक्मरान हम मुसलमानों पर आखिर क्यों मुसल्लत किए गए हैं। एक बार इराक का यही गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मेंबर पर बैठा खुतबा दे रहा था कि हुजर ने एक कंकर उठाकर इसकी तरफ फेंका और कहा कि नमाज का वक्त निकला जा रहा है और तू अभी तक खुतबा दे रहा है, अपने खुतबा को खत्म करो, तुम लोग जानबूझकर नमाजों को देर से क्यों पढ़ते हो। इस बात पर इब्ने ज़ियाद ने ये इल्जाम लगाकर कि ये लोगों के अंदर बगावत करवाना चाहता है, हुक्मरान वक्त की बात नहीं मानता, इन समेत 12 लोगों को कैद करके शाम अमीर मुआविया के पास भेज दिया। हजरत आयशा को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने एक सवार अब्दुर्रहमान बिन हर्ष को भेजा कि इन्हें कत्ल ना करें, मेरी सिफारिश पर इनको छोड़ दें। लेकिन जब तक ये सवार शाम तक पहुंचता हुजर इब्ने अदी को कत्ल कर दिया गया था। जब ये 12 लोग इराक से रवाना हुए तो शाम की सरहद पर मौजूद थे और वहीं से हुक्म हुआ कि 6 लोगों की सिफारिश की वजह से इन्हें छोड़ दिया जाए, जबकि बाकी हिजर और इनके साथियों को सिर्फ इस सूरत छोड़ दो कि अगर वो अली पर लानत करें, वरना इन सबको रास्ते में ही कत्ल कर दो। हुजर इब्ने अदी के एक साथी को जिनका नाम था अब्दुल्ला इब्ने हसन, इनके बारे में कहा गया कि इनको इंतहाई बेदर्दी से कत्ल करो, लिहाजा इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर इनको जिंदा दफन कर दिया गया। जबकि बाकी साथी जिनके अंदर हुजर इब्ने अदी भी शामिल थे, इनसे कहा गया कि एक बार अली पर लानत कर दो तो तुम्हें छोड़ देंगे। हुजर इब्ने अदी ने जवाब दिया कि सारी जिंदगी मौला अली अलैहिस्सलाम का साथ दिया, लेकिन अब मौत के डर से ये इतना बड़ा गुनाह मैं कभी नहीं कर सकता। मैं ये इतना बड़ा गुनाह अपने साथ कब्र में नहीं लेकर जाऊंगा, अल्लाह को नाराज नहीं करूंगा। इनके सामने इनकी कब्रें खोदकर खुद जलाद ने इनसे पूछा कि तुम्हारी कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। हुजर इब्ने अदी ने जवाब दिया कि मुझे 2 रकात नमाज पढ़ने दो, और जल्दी जल्दी नमाज अदा कर ली। नमाज से फारिग होकर कहा कि मैंने जिंदगी के अंदर इतना तेजी से नमाज कभी नहीं पढ़ी, और मैंने ऐसा इसलिए किया कि तुम लोगों को ये ना लगे कि मैंने मौत के डर से इसको लंबा कर दिया। मेरी दूसरी ख्वाहिश ये है कि मुझे इन्हीं बेड़ियों के अंदर इसी लिबास के अंदर अपने खून के निशानों के साथ दफन करना। मैं मुआविया से पूरे सिरात पर अल्लाह के सामने इसी हालत के अंदर इंसाफ मांगूंगा, लिहाजा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक किसी तरह से आपको दफना दिया गया। इन्हें इराक और शाम की उस सरजमीन पर दफनाया गया जो इलाका हजरत उमर के दौर के अंदर हुजर इब्ने अदी ने खुद फतह करवाया था, और उन लोगों ने अजीम सहाबी को शहीद किया जो कि फतेह मक्का पर माफिया मांगकर मुसलमान हुए थे, यानी तुलका में से थे। हुजर इब्ने अदी के आखिरी अल्फाज वही थे जो कि मौला अली अलैहिस्सलाम के थे, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम से जब पूछा गया कि इतने सारे मुसलमान आपसी खाना जंगी के अंदर शहीद हो गए, आप इनको क्या समझते हैं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाया करते थे कि ये भी हमारे भाई थे लेकिन बहक गए थे, लिहाजा इनकी मगफरत करते रहा करो, वो सब भी शहीद हैं। मेरा और मुआविया का मामला क़यामत के दिन पुलिस सरात पर तय होगा। हजरत अमीर मुआविया जब हज के मौका पर हजरत आयशा से मिले तो उन्होंने सवाल किया कि ए मुआविया, क्या तुम्हें अल्लाह का खौफ नहीं आता कि तुमने हजर जैसे सहाबी रसूल को नाहक कत्ल करवा दिया। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जवाब दिया कि इनकी वजह से उम्मत के अंदर फसाद हो रहा था, जबकि इनकी मौत की वजह से अमन। इमाम हसन बसरी लिखते हैं कि अमीर मुआविया ने 4 ऐसे काम किए जिनकी वजह से इनका जवाल हुआ। इनमें से एक काम तो हुकूमत वक्त की बगावत करना, दूसरा इब्ने ज़ियाद जैसे हुक्मरानों को लगाना, तीसरा शराबी और अपने अयाश बेटे यजीद को बादशाह बनाना, और चौथा था हुजर इब्ने अदी जैसे सहाबी रसूल को नाहक कत्ल करना।